गुड इवनिंग स्टूडेंट। एडवोकेट नेहा की पाठशाला में मैं एडवोकेट नेहा सिंह आपका पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैथ्स की सीरीज में हम स्क्वायर रूट शुरू किए हैं और स्क्वायर रूट में मैं आप लोगों को अभी स्क्वायर और क्यूब निकालना सिखाई थी, स्क्वायर रूट निकालना सिखाई थी डायरेक्ट, और अब बचता है हम लोग को क्यूब रूट निकालना। तो हम क्यूब रूट निकालते हैं। तो जिस प्रकार स्क्वायर रूट में हम क्वेश्चन की आंसर की लिखे, उसी प्रकार हम लोग क्यूब रूट में भी क्वेश्चन की लिखेंगे और आंसर की। क्वेश्चन की अर्थात 0 का क्यूब रूट क्या होगा, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, 7 का क्या होगा, 8 का क्या होगा, 9 का क्या होगा। आप याद रखिएगा 0 का क्यूब रूट 0 ही होगा। अगर एक इकाई अंक है तो 1 ही होगा। 2 का 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का जब हम 3 बार गुना करते हैं तो 8 आता है, और 8 का जब हम 3 बार गुना करते हैं तो 512 का इकाई अंक 2 आता है। 3 का 7 हो जाएगा। स्टूडेंट, स्क्वायर रूट में मैंने बताया था कि जिस संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। क्यूब रूट में आप लोगों को उसी 2, 3, 7, 8 को याद रखना है, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 और 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 और 9 का 9। कैसे निकालेंगे हम लोग क्यूब रूट? तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। 40 96 का क्यूब रूट निकालना है। याद रखिए, स्क्वायर रूट में जब हम इकाई अंक के मार्जिन में नंबर लिखते हैं तो 2 कैंसिल होता है। उसी प्रकार जब हम क्यूब रूट के मार्जिन के लिए नंबर लेते हैं तो क्यूब में 3 का 1 होता है। तो यहाँ 6 के लिए क्या है, 6, 3 कैंसिल, बच गया सिर्फ 4। 4 के लगभग में किस संख्या का क्यूब होता है? तो आप देख लीजिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो 4 के लगभग में हमारे पास 1 का ही क्यूब होगा। तो आपका 1 आपका आंसर हो गया। ये देखिए 1728। आप 8 के लिए इसमें देखिए क्या है, 8 के लिए 2 है, तो 8 के लिए 2 लिखिए, 3 कैंसिल। 1 के लगभग में किसका क्यूब है? तो 1 के लगभग में स्टूडेंट 1 ही होता है, 1 ही का क्यूब 1 होता है। आपका आंसर आप देखे होंगे, कल 12 का क्यूब हम 1728 निकाले थे। उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं, आप पहले स्टूडेंट्स इतना नोट डाउन करिए। उसके बाद आप जो क्यूब रूट निकाले होंगे, क्यूब रूट के सीरीज में जितने भी बड़े बड़े नंबर्स होंगे उनका आप डायरेक्ट क्यूब रूट निकाल के देख सकते हैं। इजिली आप क्यूब रूट निकाल लीजिएगा। अब हम आप इसको नोट डाउन करिए, फिर इसी के क्रम में मैं आप लोग को पुनः बताऊंगी कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट आप लोग निकालना सीख गए। क्यूब रूट के बाद हम लोग जस्ट आएंगे दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना सीख गए, अब दशमलव के प्लेस की कहानी को कंप्लीट करना। तो मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देती हूँ, इसी दोनों से क्लियर हो जाएगा, और दोनों में 40 96 ही रखूंगी। तो देखिए 0.00004096 ये दशमलव है, इसका वर्गमूल निकालना है। और यहाँ मैं वही रखूंगी 0.00004096। ये है क्यूब रूट निकालना है। वर्गमूल में मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 के लिए आपका तो क्लियर था कि 4 और 6, कल आप श्योर भी हुए थे। 2 कैंसिल, 40 के लगभग में 6 का स्क्वायर आता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो आप कल क्लियर थे कि 64 वर्गमूल होगा 40 96 का। 2 कैंसिल। अब यहाँ बच गया इसके पीछे 2 4 जीरो, तो 2 जीरो के लिए 1 जीरो, और यहाँ 2 जीरो के लिए 1 जीरो और दशमलव डाल देंगे। अर्थात आप एकदम माइंड मेकअप करके रखिए कि वर्गमूल में जब आप दी गई संख्या का दशमलव के बाद कितने भी अंक हो, वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो वर्गमूल निकालने के बाद जितना भी दशमलव के बाद अंक होगा उसका आप आधा कर दीजिएगा। बस इतना ही करना है। क्यूब रूट में आपको क्या करना है, क्लियर है? 6 के लिए आपका 6 होगा, 3 कैंसिल। अब 4 के लगभग में क्या होगा, 1 का क्यूब, तो 1 लिख दिए। तो क्योंकि यहाँ पे 3 का 1 हो रहा है, तो यहाँ भी जब 4 के लिए 1 ले लिए तो आपका 3 अंक कैंसिल हो गया, दशमलव डालेंगे 0। यानी कि स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर लगाइएगा, 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 पेयर हुआ तो दशमलव के बाद 4 अंक रहेंगे। और क्यूब रूट में आप 3 3 का
ग्रुप बनाइएगा तो दशमलव के बाद 2 3 का ग्रुप हो गया, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। यहाँ 4 ग्रुप था वर्गमूल में, तो 4 ग्रुप था तो दशमलव के बाद 4 अंक हुआ। और यहाँ क्यूब रूट में 2 ग्रुप था 3 3 का, तो आपका 2 अंक हो गया। तो ये दशमलव का क्या हो गया, आपका क्यूब रूट निकालना और स्क्वायर रूट निकालना आप सीखे। अब आपको इसी के बेस पे आके आपको टाइप 1 एसडी यादव का एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक प्रॉब्लम होगी, 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 0.2 का वर्गमूल पूछेगा आपसे और 0.9 का। तो मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट कि कभी भी दशमलव के बाद सिंगल अंक का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो उसके आगे एक 0 डाल दीजिएगा और तब उसका वर्गमूल निकालिएगा। अब इसका भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इजीली एक ट्रिक बता देती हूँ कि अब दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है और ये 20 किसके लगभग है, तो 20 आपके लगभग में है, 4 के स्क्वायर के लगभग में है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 20 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ आप डायरेक्ट 0.4 इसका वर्गमूल लिख सकते हैं। अप्रोक्स में कुछ भी अंक जा सकता है जो कि आपके ऑप्शन से मैनेज हो जाएगा और एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा इजीली। यहाँ 0.90 है, तो ये 0.9 के लगभग में है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो 0.9 से आगे जो बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो आपका आंसर हो जाएगा। ये एसडी यादव के टाइप 1 में फंसने वाला क्वेश्चन आपका यही था। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद सिंगल अंक रहेगा तो ना तो उसका वर्गमूल निकालेंगे और ना ही घनमूल निकालेंगे। अगर वो सिंगल अंक है, वर्गमूल निकालना है तो उसको आगे डबल बनाइए, और क्यूब रूट निकालना है तो उसको 3 बना दीजिए और 3 अंक बना के तब उसका आप वर्गमूल और घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही आप टाइप 1 ये कंप्लीट हो गया, एसडी यादव का स्क्वायर रूट का टाइप 1 कंप्लीट हो गया। टाइप 2 में आप जैसे ही आइएगा तो वहां क्वेश्चन देगा 0.04 प्लस 0.0004 प्लस 0.400 0.0004 अब इसको ऐड करने के लिए देगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपका तो क्लियर हो गया। वर्गमूल निकालना कहेगा कि इसका आप इसको ऐड करिए, तो आपको क्या करना है कि सबका वर्गमूल निकाल देना है। 0.04 के लिए तो वर्गमूल 2 होता है, 2 अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक डाल देंगे। यहाँ 4 के लिए 2 ही रहेगा, यहाँ 4 अंक है तो 2 का पेड़ लगाए तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। यहाँ 400 है दशमलव के बाद, आपको ध्यान रखना है, जो कि 20 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, तो 0.20 हो जाएगा, 4 4 का पेड़ लग गया, प्लस 0.020 हो गया, और इसको आप ऐड कर दीजिए। आप नॉर्मली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐड करने में असुविधा हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है सबसे ज्यादा, तो सबको दशमलव के बाद 3 बना लीजिए, उसके आगे 0 डाल के। तो यहाँ हो गया आपका 0.200, 0.020, 0.200 और 0.020। सबका सबसे ज्यादा दशमलव के बाद अंक यहाँ था। जोड़ने से पहले हम क्या किए कि सबको इक्वल कर लिए। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक था तो एक 0 डाल के 3 कर लिए। यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक था तो एक 0 डाल के 3 किए। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक था तो इस पे 2 0 डाल के 3 किए। दशमलव के बाद आप शून्य डालने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए, आप जैसे डायरेक्ट ऐड करिए या लंबा लिख के करिए। 0 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 2 4 हो जाएगा, 0। आपका आंसर ये फाइंड हो गया। तो ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 भी डायरेक्ट वर्गमूल निकालना है तो आप लोग उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। टाइप 4 में भी वर्गमूल निकाल के और कैलकुलेशन करना है और x का वैल्यू निकालना है, यानी कि सब में वर्गमूल और घनमूल निकालने की जरूरत है और कोई समस्या नहीं है। टाइप 5 को मैं कल पढ़ाऊंगी। आप लोग पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी कंप्लीट करिए, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करिए, क्वेश्चंस को रिमूव मत करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का विषय है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगा और उतना कम समय में आप गणित के सवालों को सॉल्व करिएगा। तो स्टूडेंट्स आज आप इतना ही करिए, कल के लेक्चर में मैं टाइप 5 और टाइप 6 पढ़ाऊंगी। थैंक यू।